8. मैं और श्रेया एक दूसरे के इतने क्लोज आने वाले थे कि हमें या तो कोई ट्रैफिक वाला रोक सकता था या फिर कोई फोन कॉल भी ऐसी वैसी नहीं, मेरी दोस्त अथर्व की फोन कॉल। अथर्व को बब्बू ने डरा दिया था कि हॉस्पिटल वाले उसे और हार्ट पेशेंट मामू को हॉस्पिटल से बाहर निकाल रहे थे। अथर्व पहले इंश्योरेंस कार्ड की गड़बड़ को लेकर जग्गी से मिलने गया हुआ था और अब उसके लिए पराठे लेने जा रहा था, लेकिन बब्बू की कॉल से वो पैनिक हो गया और सबसे पैसे मांगने लगा। इसी लिस्ट में मैं भी आ गया और क्योंकि श्रेया मेरे साथ थी और फोन स्पीकर पर था तो अथर्व ने उसके सामने भी मुंह खोल दिया। 1.5 लाख चाहिए मुझे। 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख? हाँ अंग्रेजन, तेरे पास तो होंगे ना। कहाँ से होंगे, अभी आईफोन नहीं ले लिए। उधर फोन पर आईफोन सुनते ही अथर्व के तोते उड़ गए। क्या आईफोन ले लिए? नहीं मतलब कितने ले लिए? 1 दर्जन? नहीं वो श्रेया मुझे घूरने लगी जैसे मेरी वजह से उसके मुंह से आईफोन निकला हो। वो हमारे फोन उस गार्बेज वाले ने, पार्किंग वाले ने, व्हाटएवर, उस बेवकूफ ने वापस नहीं किए। उल्टा पैसे मांगने लगा तो मैंने गुस्से में उसे मना कर दिया और क्रेडिट कार्ड से 2 फोन ले लिए। क्या 2 फोन? अरे तुम्हें अपने लिए लेना था तो ले लेती ना, लेकिन इस गरीब को ऐसी अमीरों वाली आदत लगाने को किसने कहा था? यार मुझे क्या पता था कि तुम्हारे मामा के ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसे अरेंज करने होंगे। अरे पता तो मुझे भी नहीं था, बट आईफोन, और वो भी पार्थिव को। अरे लोग किडनी बेच के आईफोन लेते हैं और अगर हम पूरा का पूरा पार्थिव बेच देना तो भी आईफोन की एयरपॉड्स खरीदने के लिए भी पैसे कम पड़ जाएंगे और तुमने इसको आईफोन दिला दिया। आर यू सीरियस? बस भी कर यार, अब मेरा फोन मिल जाएगा तो मैं ये फोन तुझे दे दूंगा। अबे सारे आईफोन का चार्ट डालूंगा मैं। मुझे पैसे चाहिए, पैसे। देख 40,000 मेरे पास है, मुझे लगभग 1.5 लाख रुपए और चाहिए। तो जाना कहीं मुजरा करके ले गया, हमारे सामने क्यों ये वसूली भाई बन रहा है? अबे तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा भोसड़ी के? गाइस होल्ड ऑन, टफ सिचुएशन है तो अपनी ईगो साइड में रखो। अभी मेरे पास फिलहाल 25 के होंगे, मैं वो ट्रांसफर करती हूँ, बाकी अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ओके, परेशान मत हो। सुना ना तूने, ये होती है समझदारी। दैट्स व्हाई आई। बस बकचोदी मत कर, 10,000 मैं भी बेच सकता हूँ। ग्रेट अथर्व, तुम अपना बैंक अकाउंट या यूपीआई दो। मुझे हंसी आ गई, बड़ी मुश्किल से मैंने मुंह दबाया। वो बैंक अकाउंट तो इसी सुअर का है, इसका एटीएम मेरे पास है, इसी से ले लो। ओके, तुम तब तक और भी लोगों से मांगो, ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट है। एक बार पेमेंट कर दो, फिर इस हॉस्पिटल की कंप्लेंट करना और इंश्योरेंस कंपनी को भी अच्छा लेसन देना। ओके श्रेया, थैंक यू सो मच। हमसे 3,500 कलेक्ट करने के बाद अथर्व ने श्वेता को कॉल किया। पहली बार में तो उसने कॉल ही नहीं उठाया, दूसरी बार में उठाया भी तो पैसे की बात सुनते ही बोली, साले कमीने, यहाँ से ऐसे मंत्र फूंक के जुत्ती फेंकूंगी कि तू जहाँ भी होगा ना तेरे सर पे बजेगी। उल्टा मुझसे अपनी सेवा करवाई तूने, तुझे बॉडी मसाज दी कि तू फेवर रिटर्न करेगा और तू मुझे से पैसे मांगने लगा। आ तू घर आ, देती हूँ तुझे 1 लाख। श्वेता से गाली खाने के बाद अथर्व ने मोनू को फोन मिलाया और सेम भिंडी रोना भी उसके सामने किया तो वो बोली, सुबह तो जलंधर हो और मुझे अब खबर की। चलो कोई ना, 1 लाख तो बहुत ज्यादा है, मेरे कॉल इतने नहीं होंगे पर मैं 25,000 बेच सकती हूँ। थैंक यू सो मच यार, मैं बाकी भी अरेंज कर लूंगा, ठीक है? पर सुनो ना, ये पैसे मैं भी किसी से उधार लूंगी तो मुझे रिटर्न करने होंगे। हाँ अरे हाँ ऑफ कोर्स, मैं रिटर्न करूंगा ना, पक्का प्रॉमिस। मैं तुम्हें यूपीआई आईडी भेजता हूँ। 60,000 का इंतजाम हो चुका था, 40 अथर्व के पास अपने भी थे, अब बस 90,000 और अरेंज करने थे। अथर्व सोचने लगा कि किसी को फोन करे, उसका ध्यान गया कि आलू पराठे तो उसके हाथ में ही थे। बेचारा जग्गी तो बैठा उसका वेट ही करने लगा। उसने जग्गी को कॉल किया और हॉस्पिटल की सारी बात बताई। ओ पाजी, ऐसा तो वो कर ही नहीं सकते, ऐसे कैसे निकाल देंगे? ओ कोई 10 हफ्ते से थोड़ी ना एडमिट है गुंजन पाजी। रुको, तुसी किथे हो? मैं भी नाल आता हूँ, ऐसे कैसे निकाल देंगे? भाई मैं तो हॉस्पिटल के पास ही हूँ और तुम्हारे आलू के पराठे मेरे हाथ में ही। ओ तो ठंडे हो गए होंगे पाजी। चलो कोई नहीं, मैं आता हूँ। अथर्व को जग्गी पर उतना ही भरोसा था जितना श्वेता को अथर्व के टैलेंट पर था। अथर्व ने सोचा कि चाहे कितनी भी बहस हो जाए, कम से कम मामा को डिस्चार्ज करवा के वापस घर लाना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद केस वेस चलते रहेंगे।
इतने में बब्बू का फोन आ गया। बुद्ध तू आया नहीं, यहाँ जीना मुश्किल कर दिया इन खोटों ने। अरे आता हूँ बब्बू जी, आता हूँ। पैसों का ही अरेंजमेंट कर रहा हूँ। बात भी नहीं सुनते हो आप दोनों किसी की। तू जल्दी आ जा राजे, पता नहीं अंग्रेजी में क्या कुछ बोल के चले जाते हैं ये लोग, और हम बेचारे पलट के गाली भी नहीं दे पाते। अथर ने गुस्से में फोन काट दिया। अब ऐसी सिचुएशन से उसे एक ही आदमी बाहर निकाल सकता था, वो आदमी जिसे अथर फिलहाल सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकता था। वो आदमी था अथर का बाप, और मेरा मुंह बोला पापा अमिताभ शर्मा। हम मिडिल क्लास लड़कों के साथ ये कॉमन प्रॉब्लम होती है कि हमें अपना बाप हमेशा दुश्मन लगता है और दोस्त का बाप देवता। अथर ने हिचकते हुए कॉल मिलाया। पापा ने फोन उठाते ही पहली बात पूछी। हेलो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, मैं तो ठीक हूँ। मम्मी कैसी है? परेशान है, उन्हें लगता है कि तुम्हारे गुंजन मामा को कुछ हो गया तो अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। हाँ वो तो ठीक है अब, लेकिन हॉस्पिटल का पंगा हो गया है। अथर ने अटकते सोचते पूरी कहानी पापा को बता दी। ये भी बता दिया कि उसके पास कितने पैसे थे और उसके फ्रेंड्स की तरफ से उसे कितने पैसे मिल चुके हैं। क्या मस्त आयरनी थी कि वो दिल्ली से निकलने से पहले पापा को 60,000 ही देकर आया था और अब उसे फिर से 60,000 की जरूरत पड़ रही थी। हम लौंडे कितना ईगो कर लें, कितना लाखों कमा ले, हम चाह कर भी अपने पापा लोग से लिया कर्जा नहीं उतार पाते। ओह, अभी मेरे पास 60,000 तो नहीं है। वो जो तुम्हें दिए थे ना, उन्हें तो फिक्स डिपॉजिट करवा दिया। अभी अकाउंट में कोई 20-25 हजार होंगे। बैंक भी बंद हो चुका होगा अब तक। कोई बात नहीं पापा, मैं देखता हूँ ना, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। बस मामा को एक बार हॉस्पिटल से निकाल लें। सही बात है, टेंशन तो उसके बाद शुरू होगी। खैर, तुम कोशिश करो, अच्छा है, इसी बहाने जिम्मेदार हो रहे हो। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अपना ख्याल रखना और अपने मामा की एक बार तुम्हारी मम्मी से बात करवा देना। भले पापा ने अथर्व से ये कहा हो कि उनके पास अभी पैसे नहीं थे, लेकिन अथर्व जानता था कि शाम से पहले कैसे भी करके पापा अथर्व के अकाउंट में 20,000 डालने वाले थे। इधर श्रेया मुझे घर ड्रॉप करके पिंकी को पिक करती हुई अपने घर जा रही थी। वो जितनी बार न्यू फोन देखती उसे उतनी बार याद आता कि उसे कबाड़ी वाले से बदला लेना था। इतने बड़े घर की इतनी पढ़ी लिखी लड़की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कबाड़ी वाले को टारगेट कर रही थी। इधर मैं घर पहुंचा ही था कि मम्मी सामने मिल गई और मेरे कान पर एक थप्पड़ मार दिया। टाइम मिल गया तुझे घर आने का है? अरे अथर्व ने बताया नहीं आपको? अथर्व ने बताया नहीं आपको? झूठ बोलेगा तो एक और मारूंगी। अथर्व ने बताया नहीं। मुझे पता नहीं है क्या कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए कितना झूठ बोल लेते हो? सच सच बता, कहां फेंक आया है अपना फोन? बता वरना एक और मारूंगी। मैं गुंजन मामू की टेंशन में अथर्व से ये तो पूछना ही भूल गया कि उसने मम्मी को क्या बताया था। अब मैं ब्लफ खेलने लगा। आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है माना, पर कम से कम अथर्व पर तो ट्रस्ट करो, वो अब बड़ा हो गया है। हाँ पता है कितना बड़ा हो गया है। मेरे सामने तो निक्कर में पॉटी कर देता था। अब वो निक्कर टाइट होगी शायद, तब की बात छोड़ो। वो तो कह रहा था कि तेरा फोन नाली में गिर गया, पर मुझे यकीन नहीं होता कि तेरा फोन नाली में गिर गया। अगर तेरा फोन नाली में गिरा होता तो तू पहले उसी में कूद के फोन निकालता। फिर तू रात भर गायब भी कहाँ रहा? सच सच बता, किससे लड़के आया है? अरे मम्मी कैसी बात करती हो, मैं क्यों झगड़ूंगा किसी से? क्योंकि तेरे अंदर तेरे बाप के कीटाणु भी है ना। उनको भी लड़ने का बड़ा शौक है, उनको भी लड़ने का बहाना चाहिए। तू भी जब से जिम जाने लगा है ना, तब से। मैंने मम्मी के सामने नया आईफोन रखा। मम्मी चुप होकर फोन देखने लगी। उन्हें रील्स देखने का और फोटोज खिंचवाने का बहुत शौक था। मैंने उनकी फोटोज खींची और दिखाई। अच्छी है ना? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। ये तो बहुत महंगा होगा। तुझे कहां से मिल गया? श्रेया ने दिलाया है। एक बार मेरा फोन ठीक हो जाए फिर ये फोन मैं आपको दे दूंगा। मम्मी किसी ट्रेंड गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह रिश्वत में आईफोन सुनते ही चुप हो गई और किचन में चली गई। उधर अथर्व जग्गी को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंचा ही था कि उसे दूर से ही एक नर्स के साथ पप्पू बहस करती हुई दिख गई। ए तो वही बीबी है ना जो गुंजा पाजी के साथ? हाँ हाँ वही है, बब्बू आंटी। पर आंटी मत कहना, ठीक है? अच्छा सुनो, तुम ये कार्ड लेकर पेमेंट काउंटर पे बात करो।
तब तक मैं देखता हूँ कि ये नर्स एक साथ सींग क्यों लड़ा रही हैं। नर्स और बब्बू में बहस छिड़ी हुई थी। ओहो, तो तेरी ये दवाइयाँ इतनी महकती हैं, हमने कभी किया कुछ? ओहो, ज्यादा चांटना बन तू बीबी, दवा दी संभाल लू तू अपनी। अरे क्या हो गया? आराम से सिस्टर, आराम से। पेमेंट इशू है ना, मैं काउंटर पर ही बात कर रहा हूँ, अभी सॉल्व हो जाएगा। आप इतनी सी बात पर इन्हें हॉस्पिटल से क्यों निकाल रहे हो? इतनी सी बात है? या रूम में बैठ के पैक बना रहे हैं ये, और आप कहते हो इतनी सी बात?